ये पूरे शादी में एक ऐसा प्राणी होता है जीजा, वो बहुत नखरे लेता है, एड़बाजी दिखाएगा, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा। अब लड़के की शादी है, जीजा आ तो गया है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, पहुंच गया है, उतर नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं आ रहा है। लड़का लेने आएगा दूल्हा तो जाएंगे। घर वाले बोले अरे चले जाओ, जीजा है तुम्हारा बहनोई है, कमीना है तो क्या करें, जाओ। हाँ बेचारे दूल्हे की हल्दी लगी हुई, धोती खाली पहनी हुई उसने सफेद, यहाँ हल्दी लगी हुई, जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी भैया ये जी प्रणाम, मैं हल्दी में ही चला है सीधा। ऐसा है गाड़ी ढंग की लाओ, ऐसी गाड़ी नहीं, इसका मतलब साले नहीं, मतलब तुम चले आओगे घर से, मतलब बात कर रहे हो। पहले उसको भेज दिया तरीका, हम जाएंगे नहीं साले को, विदाउट एसी गाड़ी लाए, हम जाएंगे नहीं। अरे छोड़ा यार, ऐसी लानत ऐसी शादी पे साली जाए, इज्जत ना हो, इतना तुम आप जाके मतलब बात करते हो। राजू हाजिर हो। और हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, इन-लॉज की पोल खोलने और हमें हंसाने के लिए बुलाते हैं हमारे लाफ्टर गुरु को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम राजू श्रीवास्तव। हमारी दुकान खुल चुकी है। मैं पहली गेस्ट को आने के लिए आवाज देने जा रहा हूं। ये नाइट में भी डे हैं, मानिनी डे मिश्रा। मानिनी डे मिश्रा। मानिनी जी, आप यहाँ आने के लिए आखिर मानी। आप बुलाएंगे तो हम कैसे मना कर सकते हैं? आप कहें और हम ना, ऐसे तो हालत नहीं। वो सोफा आपका इंतजार कर रहा है, वो सोफा कह रहा है मेरे ऊपर मानिनी को बिठाओ। ऑलराइट, थैंक यू। और दूसरे जो आज हमारे कॉफी हाउस में गेस्ट हैं, ये कबूतर हैं। मैं कबूतर को आवाज देने जा रहा हूं। कबूतर गुरप्रीत सिंह गुग्गी। अपने कहा जाता है कि भाई मेहमान भगवान होता है, अतिथि देवो भव। ये बात बिल्कुल पक्की है। मैं अपने मोहल्ले में जिस घर में जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, दरवाजा खोलता है, हे भगवान फिर आ गया। एक दिन मैं बैठा हूँ अपने घर पे, ऐसे ही मेरी मत मारी गई थी, विंडो से ऐसे हवा ले रहा हूँ, ये ऑटो रिक्शा मेरे घर की तरफ क्यों आ रहा है? दो आदमी उतर रहे हैं भाई, एक आदमी एक औरत, इधर ही देख रहे हैं। यही सुनो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? शक्ल से तो तुम्हारे लग रहे हैं। इसमें शक्ल अकल की क्या बात है? तुम्हारे हैं तो तुम बोलो, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। जब ऑटो रिक्शा चला गया तो देखा रिक्शा के उस तरफ 5 बच्चे भी हैं। आए, घंटी बजी। और क्या हाल है? और सब ठीक है? हाँ ठीक है। ये कौन है? अब पता नहीं, अब इतने जोश में बोल रहे हैं, रिश्तेदार होंगे। और पुत्तू क्या हाल है? हाँ, बचपन का नाम कैसे मालूम इनको? अरे तो फिर कोई जबरदस्त रिश्तेदार होंगे। कैसे पूछे, पूछने में भी बेइज्जती लगती। अच्छा अच्छा, रसोई कहाँ है? अच्छा, इतना छोटा, कीड़े मकोड़ों की तरह रहते। कौन आए मेरे घर में, आया मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? होंगे कोई पुराने रिश्तेदार लग रहे हैं। अच्छा,
ऐसा आप खाने के लिए परेशान मत हो। पता नहीं तुम लोग आराम कर रहे थे, संडे का दिन पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ऐसे जो है ऐसा करना, एक जो है वो चढ़ा दो बिरयानी, बस परेशान ना हो। और थोड़ी ऐसे रोटी निकाल दो, 8-10 रोटी यूँ निकाल निकाल के फेंक दो। और तो जो तंदूरी चिकन हो तो यूँ फटाफट यूँ करके कर दो, ज़्यादा परेशान मत हो। एक रायता फायता कुछ बना दो, बूंदी का रायता वायता डाल दो, और कांदा वांदा काट के प्याज व्याज चढ़ा दो, ज़्यादा तकलीफ ना करो। एक सूखी सब्जी को कर लो, एक जरा सा चावल ऐसे डाल दो, उसमें जो है चावल हमारे लिए कर दो जीरा वाला, जीरा वाला इनके लिए सादा, हाँ इनके लिए सादा कर दो, इनको जीरा वाला तो लात मारती हैं, इनके लिए वैसा कर दो, ज़्यादा परेशान ना हो। मीठा वीठा कुछ फ्रिज व्रिज में पड़ा हो निकाल देना, वही रसगुल्ला चल जाएगा, रसगुल्ला काला जाम देख लेना, वो काजू बर्फी वगैरह जो भी है, ज़्यादा परेशान उसमें कल। ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हमारे नहीं लग रहे हैं, तो शादी के बाद वाले रिश्तेदार लग रहे हैं शायद। पहले वाले बाद वाले में क्यों उलझा रही हो? हैं कि नहीं वो बताओ, एल्बम देखो, चेक करो, कहीं घुसे होंगे बीच में ऐसे। अरे हम जरा नहा धो लेते हैं, तब तक चीज़ें फटाफट बना लो, और तब तक हम नहा धो लें। कहाँ ये कौन सा नल है? ऐसे करो पानी नहीं आ रहा है, ऐसे किया पानी नहीं आया, ऐसे किया पानी नहीं आया, हमने कहा भाड़ में जाओ। ये मुंबई में सब पुराने लोगों को परेशान करने के लिए नल लगे हैं, पता नहीं चलता ये बटन दबाओ कहाँ से पानी आएगा, यहाँ दाब रहे उधर से कर रहे हैं। अरे हम कहा तुमसे बात नहीं चल रही है, मैं इधर बात चल रही है, इधर दाब रहे हैं तो ऊपर। अब खाना लगा, हाँ खाना लग गया, ठीक है, यहाँ लगा दो, यहाँ 2 टेबल जोड़ लो, एक में तो आएगा नहीं, टेबल कर लो यहाँ, इधर आ जाओ। हाँ क्या बात है। रोटी एक एक करके लाओ, रोटी पूरी ना लाओ, ठंडी होती कड़क हो जाती, नुचती नहीं, ऐसा चमड़ा खा रहे हैं। जाओ लाती जाओ फटाफट, भागो दौड़ती रहो फटाफट। दाल खत्म हो गया, खड़ी क्या ले आओ, जो खत्म है तो फटाफट लाओ। सब्जी खत्म है, ऐसे खड़ी है, सब्जी खत्म लाओ जाके। रायता लेंगे क्या, अभी तो शुरू किया है। रायता दो, और कहीं देखो जरा सा अदरक हो तो वो करा दो। ये वो लोग हैं जो रोज लगता आज जाएंगे, आज लगता जाएंगे। कुछ जाने का पूछ रहे थे, कुछ कह रहे थे दादर कितनी दूर है, सब पूछ रहे थे। हाँ मगर कल पूछ रहे थे बॉम्बे सेंट्रल कितनी दूर है, कभी कुछ पूछ रहे हैं। और एयरपोर्ट का तो ज़बरदस्ती खाली पूछते हैं वॉचमैन से। आया आज जाना तो था, मगर आज सोच रहे हैं गर्मी बहुत है, तो रास्ते में दिक्कत होगी, कल का रखते हैं। कल आ गया आज। अब सुबह सुबह तो कोई गाड़ी अच्छी है नहीं, दोपहर को देखते हैं। दोपहर आ गई, अब बूंदाबांदी हो गई, बरसात में कहाँ जाएं, कल का रखते हैं। ये करके टिके हुए, पता चला घर का बटुआ भी कांपता रहता है। खाली हो रहे हैं हम, खाली हो रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। बच्चा घर में डर डर के होमवर्क कर रहा है, क्या पढ़ रहे हो, बंद करो। मालूम कुछ नहीं क्या पढ़ रहा हो, इंग्लिश मीडियम में। ये क्या है, अच्छा इसमें क्या है, ये चित्र दिखाओ, और इसमें क्या है, दादाजी आप सो जाओ हमारी एग्जाम है। जब पढ़ने लगते हैं आप ऐसे ही मस्ती करते हो आके बीच में। अच्छा, और पूरे घर का सिस्टम ही बिगाड़ देंगे। गुटखा मसाला थूक थूक के जो वाश बेसन है पूरा भरा हुआ। पान मसाले की पुड़िया, प्लास्टिक की पैकेट ये घूम रही। घर में ऐसे टहल रहे हैं। लगाओ, ये क्या फोन है, इससे कोई बात ही नहीं कर रहा है। लगाओ, कहीं लगाओ, वहां लगा दो, सूरीनाम लगाओ, हमारा भतीजा है वहां, बसेसर लगाओ, उससे बात कर रहे हैं। यहाँ ये लोग खिला खिला के परेशान है, सेवा कर करके उसको भतीजे को बता रहे हैं, बम्बई में बस बेटा एक एक दिन काट रहे हैं ना, आदमी को फुर्सत है ना औरत को।
वो इतना बड़ा पर्स लेके छपर छपर लोकल ट्रेन में लटक के भाग जाती है। बड़ी ऑफिस वाली बनी है। और ये तो बस बिजी हूँ, इनका यही चल रहा है। मुंबई में सब आदमी बदल गए हैं। अब 1 हफ्ते से आए हैं, 10 दिन से कह रहे हैं शूटिंग दिखाओ। खाली शाहरुख से मिलवाया, ऐश्वर्या के साथ लंच करवाया और आमिर खान को घर बुलाया, बस। अरे भाई, तुषार कपूर से मिलवाओ, अपना डीनू मोरिया से मिलवाओ, मेरा फेवरेट है उपेन पटेल, उससे नहीं मिलवा रहे हैं। शाहरुख को खड़ा कर दिया वैसे से। बताओ, हम डर गए कि घर में कौन घुस के हिल रहा है। यही चल रहा बेटा, ये लड़का बदल गया है। अब इसके अंदर ना तो बड़ों के लिए सम्मान है, ना कोई इज्जत है, और बस बेटा एक एक दिन काट रहे हैं। मेरा तो लग रहा है यहाँ आत्महत्या कर लूँ, कहाँ आके फंस गया हूँ। अच्छा, जैसे घर वाले हैं, हाँ, ऐसे फोन देख रहे हैं तो चलता है कि नहीं? चल रहा है। घर के मालिक जो है होस्ट परेशान होकर दीवार के पास गए और दीवार से अकेले बातें कर रहे हैं। मेरे घर का बजट गड़बड़ा गया है, अतिथि तुम कब जाओगे? नौकरानी घर छोड़ के भाग गई, बटुआ कांप रहा है, बाथरूम ओवरफ्लो हो गया। अतिथि तुम कब जाओगे? तत्काल में रिजर्वेशन कराया, फिर भी तुमने ट्रेन छोड़ दी। अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि तो भगवान होता है। मैं मानता हूँ कि अतिथि भगवान होता है, लेकिन भगवान का काम होता है क्षण भर के लिए आए, आशीर्वाद दें और अंतर ध्यान हो जाए। थैंक यू। Well, as promised, कंटिन्यू करते हैं इस लाफ्टर राइड को और बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को। प्लीज कॉल ऑन स्टेज गुरप्रीत गुग्गी। बात हम लोग रिश्तों पे कर रहे हैं, और जब रिश्तों की बात आती है सबसे पहले टीवी ध्यान में आता है। और आजकल के टीवी ने पिछले 8-10 साल से लोगों को बाकी सब रिश्ते भुला दिए। सिर्फ लगता है कि दुनिया में एक ही रिश्ता है, सास बहू का। दामाद नाम की भी कोई चीज होती है भाई? मतलब किसी ऐसे सीरियल में वैसे तो दामाद दिखाते नहीं है, दिखाते भी हैं, सास बहू आपस में खड़ी होती हैं, दामाद पीछे ऐसे खड़ा होता है जैसे बेचारा चंदा मांगने आया है। इधर सास मरती है तो 10 बार कैमरा घुमा के जाता है बहू पे, डैश डैश डैश। अरे भैया उसको भी दिखाओ जिसकी मां मरी है। वो पीछे ऐसे खड़ा होता है जैसे उसने खुद ने मारी है। ये जमाई राजा जिसे बोलते हैं, ये प्राणी हिंदुस्तान में ऐसा होता है, दुनिया भर में इसकी बेइज्जती हो, लेकिन एक जगह ऐसी होती है ससुराल, जहां इसकी इज्जत होने के चांसेस बने रहते हैं। ससुराल में आते ही दामाद जमाई जैसे ससुराल में आता है, जैसे सरकारी गाड़ियों पे लिखा होता है ना ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, तो ससुराल में हर मेंबर के माथे पे लिखा होता है ऑन जमाई ड्यूटी। सब दामाद की ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। मतलब वो साला जिसने कभी उठ के खुद से पानी नहीं पिया होता, वो भी बेचारा किचन में जाके जीजा के लिए शरबत बना रहा होता है, नींबू निचोड़ रहा होता है। MBA कर रहा है, नींबू निचोड़ रहा है जीजा के लिए। जीजा चीज ऐसी होती है, इतनी खातिरदारी होती है, इतनी खातिरदारी होती है जमाई की दामाद की, उसको तो कभी कभी शक होने लगता है, यार इनकी बेटी में कोई नुक्स तो नहीं है जो मेरा इतना एहसान मान के इतनी खातिर कर रहे हैं यार। और सेवा भाव में पागल हुए ये ससुराल वाले दामाद की खाने पीने की कॉन्टिन्यूटी भी भूल जाते हैं। उस बेचारे को कॉफी के बाद ठंडी लस्सी, ऊपर से गरम समोसे, ऊपर से चाट भी आ जाती है, उसके ऊपर से सेब काट के खिला देते हैं, उसके ऊपर से बेचारे को रसमलाई खिलाते हैं, रसमलाई के बाद संतरे भी छील के रखे होते हैं। सास बोलती बेटा अब तो छील गए, अब वापिस इनके ऊपर छिलका तो चढ़ेगा नहीं बेटा, ये तो खाने पड़ेंगे बेटा, खाने पड़ेंगे। और ऑरेंज खिला के, संतरे खिला के बेचारे को उसके बाद में जो चाय पीने पड़ती है उसको पता चलता, मतलब पेट को भी अंदर से पता चलता है साला ससुराल में आया। उसके बाद सालियां जो जीजू को आते हैं ना, जीजू जीजू,
जीजू जीजू करके ऐसे दुलार रही थी जैसे पिल्ले को प्यार कर रही होती है ना, जैसे छोटी सी कैटी को नहीं पीलू पीलू करते हैं, वैसे जीजू जीजू करके उसको पहले तो चमला रही थी, पूरा उसको हवा में कर रही थी। अभी उसी जीजे को हर 5 मिनट के बाद समझाना पड़ता है, कमबख्त मारे जलील इंसान, अपने रूम में चल, इस घर में से सिर्फ एक ही बेटी मिली है तो मैं चल। और सास बेचारी की तो सांस फूल रही होती है, और ससुर भी उसी पे डांट रहा होता है, उसी को डांट रहा होता है, यहीं पड़ा रहने दे सोफे पे, इसे अंदर डालने की जरूरत नहीं है, यहीं कंबल दे दे इस पे, यहीं कंबल डाल दे इस पे, कोई नहीं अंदर लेके जाएगा इसको। सारे घर में से एक ही आवाज आ रही होती है, खून चूस लिया कमबख्त ने हमारा। मच्छर भी उड़ के देखने आते हैं, यार भाई हमसे बड़ा कौन आ गया मच्छर, ये कौन आ गया खून चूसने वाला। मैंने ऐसे भी जीजा देखे हैं जिनकी अपने मोहल्ले में दुनिया में कोई औकात नहीं होती, जुलूस जलसे में जिसको हर 5 मिनट के बाद डांट पड़ती है, तो फिर आगे आगे चल पीछे पीछे चल, पीछे चल, आगे कहाँ आ रहा मुंह उठा के, चल पीछे। वही जब ससुराल में जाता है तो बार बार किसी शादी फंक्शन में जाए, जीजा जी आप पीछे कहाँ चले जाते हो, आगे आइए ना, आगे आइए ना। उसी जीजा को पकड़ पकड़ के आगे लेके आ रहे हैं। और ऐसा जीजा, कोई भी जीजा हो, वैसे दामाद कोई भी हो, जब किसी शादी में चला जाए, अपने साले की शादी में, तो दूल्हे की तो हालत देखने वाली होती है। गाड़ी में बैठा होता है, ये सर उठा के, जीजा जी बैठ के, जीजा जी को अगली वाली सीट पे बैठाना था, अरे भैया वहाँ तुझे बिठाया यार, वो जीजा जी को दे दिया, उन्होंने दे दिया, वो उनका सारा सामान को दे दिया। जीजा जी आप आइए ना, जीजा जी आगे आइए ना, जीजा जी आगे। वो बेचारे दूल्हे की जान पे बनी होती, उतनी खुशी उसको अपनी शादी की नहीं होती जितनी उसे जीजा की चिंता होती है। और जैसे बारात पहुंचती है तो बेचारे लड़की वाले, हाँ आप तो पहुंच गई शादी में, हाँ? जैसे लड़की वाले सामने से मिलते हैं काजू लेके, जीजा जी आप लीजिए ना, जीजा जी आप लीजिए ना, बेचारा सेरा उठा के, जीजा जी लीजिए ना, वो ठंडा लेके कहते हैं, जीजा जी लीजिए ना, जीजा जी लीजिए ना। रोटी की बारी आती है, जीजा जी को डालो ना, बिरयानी डालो, बिरयानी डालो, जीजा। दूल्हे की जान पे बनी होती है, अरे जीजा जी को तो वो ठंडाई ला के दो, ठंडाई, शरबत ला के दो जीजा जी को, वो जलजीरा ला के दो जीजा जी को। तो बात यहाँ पे खत्म होती है कि दूल्हे क्या बस नहीं चलता बेचारे का, वो तो फेरे के टाइम पे भी बोले, जीजा जी आप फेरे लीजिए ना। बहुत मेहरबानी। एक बार फिर से बुलाते हैं हमारे लाफ्टर मास्टर को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज राजू श्रीवास्तव। ये पूरे शादी में एक ऐसा प्राणी होता है जीजा, वो बहुत नखरे लेता है, एड़बाजी दिखाएगा, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा। अब लड़के की शादी है, जीजा आ तो गया है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, पहुंच गया है, उतर नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं आ रहा है। लड़का लेने आएगा दूल्हा तो जाएंगे। घर वाले बोले अरे चले जाओ, जीजा है तो बहनों ही है, कमीना है तो क्या करे, जाओ जाओ जाके लिवा लाओ। हाँ बेचारे दूल्हे की हल्दी लगी हुई, धोती खाली पहनी हुई उसने सफ़ेद, यहाँ हल्दी लगी हुई, जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी भैया, ये जी प्रणाम, मैं हल्दी में ही चला आया सीधा। अब आपको अजय जी हमारी फ्रेंड लोग थे, अभी हल्दी में है, इसने कितने कुत्ते फॉलो कर रहे हैं, कुछ कुत्ते चाटने भी लगे, उन्हें लगा मेरे यहाँ पे आलू चाट लगी हुई है। ऐसा है गाड़ी ढंग की लाओ, ऐसी गाड़ी नहीं, इसका मतलब साले नहीं, मतलब तुम चले आओगे घर से, मतलब बात कर रहे हो, पहले उसको भेज दिया तरीका, हम जाएंगे नहीं साले, विदाउट एसी गाड़ी लाए, अब जाएंगे नहीं। अरे छोड़ा यार, ऐसी लाना थे शादी पे साली, जहाँ इज्जत ना हो, इतना तुम आप जाके मतलब बात करते। वो चला गया, अब सोच रहा है अब ऐसा तो नहीं कि कोई अब आए ना लेने। अब सवारियों से पूछ रहा है, दूसरे पैसेंजर से, भाई प्रेम नगर की तरफ कौन जा रहा है? किसी ट्रैक्टर में लटक के वहां पहुंच गया, किसी तरह आ गया। और एक और प्राणी शादी में पूरी इंपॉर्टेंस लेती हैं, बुआ, उनके हस्बैंड फूफा, बुआ बुआ चाहिए,
आए है क्या हुआ बुआ, क्या हुआ? हमको साड़ी दिए हैं, साड़ी दिए, एकदम कटी फटी पुरानी साड़ी दिए हैं। जरी काम नहीं, कुछ नहीं, मैं फाल नहीं, कुछ नहीं, हमको पकड़ा दिए। पुरानी धरे हुई हैं 50 साल से, वही मैं जो है बकस के नीचे रखी, वही निकाल के दिए हैं। जब उसका परत खोला तो उचड़ चली जा रही, शादी दिए हैं, शादी दिए हैं। अरे आज की साड़ी देना चाहिए। नीता लुल्ला का, नहीं तो लुल्ली का दे देते। जिया जी फिर अन्न का एक दाना नहीं गया, कोई पूछने वाला नहीं। हम बेशर्म जो निकाल के खाएं। जीजा हैं, मान है, सब बकर खा रहे हैं हमारे सामने। दुन्ना के ऊपर प्लेट रख के साले ऐसे लेके घूम रहे हैं। अब यहाँ भूखे घूम रहे हैं। ये बारात है, साले इससे अच्छा ना आते। हमने आके बेइज्जती करवाई। उधर लड़की वालों घर अचानक लाइट चली गई, पूरा अंधेरा, जनरेटर नहीं है। सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई दुल्हन की बहन की। छी पापा से कहा भी था जनरेटर मंगा के रखना, पापा सुनते ही नहीं, हम लोग की सुनते नहीं, खुद ही अपनी चलाते रहते। पापा कितना खर्चा किया, सबके जनरेटर नहीं में, कितनी इंसल्ट हो रही। मेरी कॉलेज की सब फ्रेंड्स लोग आई, निशा आई हुई है, सुनीता आई हुई है, सबके इतनी देख रही, मेरी कितनी बेइज्जती हो रही। हमारे घर की पहली शादी है, फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ शादी हो रही। पापा ने बस कंजूसी कर दी, 500 रुपये जनरेटर नहीं मंगाया। हम लोग कितने उससे गए थे, ब्यूटी पार्लर गए थे, पूरा आई फेशियल वगैरह, आईब्रो वगैरह सब बना के आए थे। पूरा हम लोग सब नुचवा के उखड़वा के सब रोए वगैरह सब हम लोग करके आए थे। पापा से कुछ कह भी नहीं सकते, इतने बड़े हम लोग समझा भी रहे थे। पापा एक जनरेटर मंगा के रखो। हम लोग इतना अच्छा मेकअप करा के आए, बाराती लोग ना लाइन मार पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना कुछ। अब पीछे कोई और, उसके पीछे ऐसा है, साले को जनरेटर मंगा दें 10 जनरेटर अभी हम पैदा कर दें, यहीं इतनी हनक रखते हैं, इतना पावर है साले को। हाँ तो भी मंगा दो, कोई कहे तो कहेगा नहीं, तुम नेतागिरी नहीं करते। फिर जीजा जी ऐसा है, शादी हो, बारात हो, कुछ भी हो, चाहे इनको कार मिली हो दहेज में, चाहे कुछ मिला हो, हमने एक दाना नहीं खाया। पता चला सुबह रोना धोना हुआ, लड़की विदा हो गई, कार चली गई। अब 3 दिन बाद घर वाले बैठे, अब वीडियो लगाया, शादी का वीडियो लगाया। तो वीडियो वाले का जीजा जी से क्या पंगा था मालूम नहीं, उसने जीजा जी को खाते हुए इतनी जगह शूट किया। बारात जब आ ही रही है, बारात अभी आई भी नहीं है, उससे पहले जीजा थोड़ा यार इसमें चिकन देना यार, चिकन यार, पीस दो वो दो यार। हाँ लॉलीपॉप है। बारात इसे दरवाजे पहुंची, मिलनी हो रही, मिलनी सब लिपट कर रो रहे हैं। इधर ही कह रहे हैं पापड़ नहीं क्या, पापड़। लड़की बाय बाय करके जा रही है, लड़की जा रही, जैसे कार गई, फिर जीजा जी पे क्लोजअप, चलो हाथ धुलाओ यार। For the vivacious Mani Day. Thank you so much. हमारी कंट्री में जो रिश्ते हैं, स्पेशली इंटरपर्सनल फैमिली रिलेशनशिप्स जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अपने यहाँ की जो सास बहू ड्रामास है वो वर्ल्ड फेमस है डार्लिंग। में जब भी बाहर जाती है लोग कहते हैं यू बिलोंग टू दैट कंट्री वेयर दे हैव सास बहू ड्रामास, दे किल ईच अदर एंड आई एम लाइक अपने यहाँ हर रिश्ते का एक सुर होता है, ऑलराइट, इट्स लाइक अ मूड दैट यू हैव। यहाँ पर सबसे कंटेम्प्रेरी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पर्टिनेंट सुर होता है कितनी बार कहा है, हाँ जबान मत लड़ाया करो, जब देखो बकबक करती रहती हो, सुनती तो हो नहीं, संस्कार तो दिए नहीं माँ तुमने।
मेरी माँ पर क्यों आ रहे हो यार? जितनी अच्छी चीज होती है वो तो कभी रिकग्नाइज नहीं करते हो जब तक। कहते हैं चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, तो परिवर्तन तो आना ही पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि आजकल के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं अगर वो चेंज हो जाएं, बिल्कुल उल्टे हो जाएं, तो क्या होगा? लेट्स से 2050। अब सास कहे कि बहू तुम मेरा 3 करोड़ का सेट पहनो, तुमने 15 दिनों से कुछ नहीं खोया है बहू, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है अपना पैर दिया करो, मुझे थोड़ी सी रिफ्लेक्सोलॉजी करने दो। नहीं मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? मम्मी जी अगर आप नहीं होती तो मैं आपके बेटे से कभी शादी नहीं करती। What? वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने जब आपको देखा तो मुझे पता चला कि अगर मेरी सास इतनी अच्छी होगी तो who cares about the husband? पता चला कि सुहाग रात, which is supposed to be this really hot night, पता चला कि बीवी जो है वो कहती है कि आपने ऐसा तो नहीं सोचा है कि हम शादी के बाद आपकी मम्मी के पास नहीं रहेंगे ना? तुम अलग रहना चाहती हो? शट अप! नहीं देखिए, अगर आप अपनी मम्मी के साथ नहीं रहेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अच्छा कहीं पर लड़का दहेज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं पापा जी ऐसे कैसे? मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं, मैं दहेज नहीं ले सकता। आई एम एंटी डाउरी, आई एम दिस। 2 थप्पड़ कान के नीचे बजा के देंगे ना देखो, हैं? लट मारेंगे ना 3-4। बाय गॉड ये कसम तेरी ना, ये दिमाग है ना लट ठिकाने लग जाएगा। ले बोल रहे हैं मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं दहेज नहीं लूंगा, पागल हो गया तू? तो लड़का मतलब सोच रहा है कि क्या है, बड़े आए दहेज नहीं लेंगे। अरे पटेल साहब मैं तो कहता हूं कि आप ना फैमिली कोर्ट में डाल दो ये केस, हैं? मतलब दहेज शुक्राना आपको पता है कितना बड़ा अपराध होता है? पता चला टीवी पे परिवार मंत्रालय के एड्स आ रहे हैं जी। दहेज ठुकराना एक सामाजिक अपराध है, इससे बचें, जनहित में जारी। अच्छा जरा सोच के देखिए कि 2050 में भाइयों के बीच में रिलेशनशिप कैसा हो। नहीं मुकेश भैया आप बड़े, आपको 70% रखना पड़ेगा प्लीज। आपको मेरी कसम है, मेरे ब्रेन ट्रांसप्लांट के बाद आपको मेरे दिमाग की कसम है। नहीं अनिल देखो बेटा, तुम छोटे हो, तुम मेरे अनुज हो, तुम्हें आदत है फिल्मी लोगों के साथ उठने बैठने की, एक्सपेंसिव वॉचेस एक दूसरे को देने की, इधर उधर लोगों को भेजने की। तो इसलिए तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है। तुम मेरे अनुज हो, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, तुम रखो 70% और फिर मत बोलना ना ना ना, खून खराब हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूं। उसके बाद पता चला कि धर्म पत्नियां जो हैं उनसे ये बहस हो रही है कि अजी सुनते हो क्या है तुम्हारी शर्ट पे वो जो बाल है ना, किसका है? वो मेरी सेक्रेटरी का होगा। वैसे भी आदमी कभी अटेंशन तो देते नहीं है जब औरतें बात कर रही होती हैं, तो वो लैपटॉप पर है ये पूछ रही हैं। ओके हाँ वो मेरी सेक्रेटरी का होगा। नहीं उसका नहीं है, आप जो बाल कटवाने गए थे ना, आपके नाई के होंगे। कयूं उसके भी तो लंबे बाल है ना। नहीं है उसके यार, मैं कह रहा हूं तुमको कामना के बाल है। हस्बैंड गुस्सा हो गया जोर से, तो उन्होंने धीरे से कहा अच्छा कामना के हैं, कोई बात नहीं। सुनो उससे कहो कि कोई आंवले का अच्छा सा तेल लगाए। हाँ और हाँ वो जरा हेयर स्पा ट्रीटमेंट भी करवा ले। अच्छा नहीं लगता ना बाल गिर रहे हैं, अभी तक शादी भी नहीं हुई बेचारी की। अच्छा बताओ कहाँ घूमने गए थे आप लोग ऑफिस के बाद? तो हस्बैंड कहता है अरे नहीं भाई वो ऑफिस से जरा जल्दी छूट गए थे तो समुद्र के किनारे गए। कैसे आप जल्दी छूट गए तो पिक्चर दिखाने ले जाते चंदन पर। सुनो इस कामना से कर लो। क्या कर लूं? शादी कर लो। आगे सुनिए उनका क्या कहना था। देखो घर पे सौत आएगी तो घर जरा हरा भरा लगेगा, कंपनी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, इट्स ट्रूली बीन अ प्लेजर। एक बार फिर से बुलाते हैं हमारे लाफ्टर मास्टर को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज राजू श्रीवास्तव। कुछ मेहमान तो कमाल होते हैं। मुंबई आए, आप ही के घर रुके हुए हैं, होटल का पैसा बचा रहे हैं
और आप ही के घर की बेइज्जती करते हैं। मम्मी मम्मी इन लोगों का बेडरूम देखो, इतना छोटा सा। अरे इसमें कैसे रहते हैं लोग, ये मुंबई वाले कैसे रहते हैं, बाप रे। इससे बड़ा तो हमारा गांव में वो कमरा है जिसमें बकरी बनती है। ओह माय गॉड। अच्छा आप लोगों का ड्राइंग रूम कहाँ है? ये ड्राइंग रूम है। मम्मी इन लोगों का ड्राइंग रूम देखो मुंबई वालों का, इससे बड़े तो हमारे बाथरूम है। आदमी सुन रहा है, हो गया बोल ली तू, फिर तू क्यों आई मुंबई है? मुंबई क्यों आई? होटल में रहती है, मेरे घर पे ठहरी, यहीं का खा रही है फोकट में, यहीं पैसे बचा रही है, होता है वो होता है? गांव में रहते, गांव में तो तुम लोग खेत में भी सो जाते हो, है? जो लोग आगरा में रहते हैं, आगरा का ताजमहल हम लोगों के लिए बड़ी बात। हम लोग फोटो में देखते हैं, सातवां अजूबा ये वो, कभी जाते हैं प्लान करके ताज देखते हैं, अच्छा ये वो भी यूं खड़ा रहता है ताज, लोग उसके आगे ऐसे बैठ के फोटो खिंचाते हैं। पूरे आ रहे हैं कुछ लोग यूं, पूरा आ रहा है। कुछ लोग गर्लफ्रेंड उसको लेके, नई नवेली दुल्हन को लेकर वो लेकिन जो लोग आगरा में रहते हैं उनका क्या हाल है? जो मेहमान आता है, कहाँ घुमाए? ताजमहल, चल। दूसरा है ताजमहल घूमने आया, हाँ चलो जो बंद हो जाएगा, चलो जल्दी देख लो, नहीं तोड़ रहे हैं शाम को ताजमहल। ये कंटाल के ताज देखने जाता है, फैमिली को ले जाएगा, गांव से रिश्तेदार हैं, अच्छा आओ ताजमहल, जे ताजमहल जाओ देख लो। जा मैं नहीं आया, मैं बैठा हूँ इधर, ताजमहल देख के बड़ा हुआ, ताजमहल देख के मर जाऊंगा मैं, ये ताजमहल मार डालेगा हमें। और अगर इलाहाबाद या हरिद्वार में अगर आपका घर है, कुंभ के टाइम पे मेला जब चल रहा है, हर कोई नहाने के लिए आपके घर में ठहरेगा। अब घर के बच्चे सबको नहला के परेशान, एक को नहला, हाँ अम्मा मौसी लोगों को नहला लाए, मौसी जो आई थी मुंबई से उनको नहला दिया। अच्छा बेटा ये तौलिया ले ले, पोंछ ले, कपड़े बदल। नहीं अभी बुआ आ रही हैं, गुजरात से बुआ आ रही है, उनको भी नहलाना है। सुबह शाम तक सबको नहलवा रहा है, खाल सफेद पड़ गई, यहाँ सफेद हो गया, 3-4 दिन बाद निमोनिया हो गया, और मेहमानों को मजा नहीं आया। पानी इस बार कम था, यहाँ तक नहाया, अगले दिन पानी बढ़ गया, अच्छा यहाँ तक नहाया। अच्छा कुछ मेहमान बिना बताए आते हैं, वो तो कमाल के लोग हैं। मुंबई में तो ऐसा नहीं होता है, छोटे शहरों में भाई इधर जा रहे थे, सोचा आपके यहाँ चाय पी लें, इधर से तो क्या गुजर रहा था, अच्छा तो गुजरा क्यों नहीं? मुंबई में सबकी फिक्स लाइफ है, घर भी छोटे होते हैं, महंगा शहर है, परिवार पालना है, ये उस लोग बैठे हैं संडे के दिन, अब संडे वाले दिन बैठे ही हैं, टीवी भी देख ही रहे हैं बड़े सुकून के साथ, कुछ खाना वाना बनाया खाएंगे, खाने के भाप की खुशबू आ रही है, ये चल रहा है अपना, संडे लग रहा है, छुट्टी का दिन लग रहा है, ये चल रहा है। इतने में घंटी बजी, टंग टंग, ये गए खोलने, जैसे ही खोला जो आया उसने हेलो भी नहीं किया, नमस्ते भी नहीं किया, जैसे ही दरवाजा खोला इस हाथ से अंदर निकल गया। और बेटा ये पुत्तन बचपन में एक बार इतना छोटा था। हाँ तो बाबूजी सभी एक ही बार छोटे होते हैं। नहीं बहुत जो है ये यही आशा है, हैं? जिनसे शादी किया इनको लेके बड़ा घूमता था, पिक्चर दिखाता था, ये जब छोटा था साइकिल में आगे डंडे में बिठा के यहाँ से वहाँ यूँ के सब जगह। ओके ये इधर आओ, कब पिक्चर दिखाया हमें? कहाँ? शादी के पहले हम लोग मिले कहाँ? तुम छुपा रहे, बताओ पहले किसके साथ घूमते थे और किसको घुमा चुके हो? अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे? होते झगड़ा अलग करवा दिया मियाँ बीवी में,
होते होते शाम होने लगी धीरे धीरे, और शाम इनको पीने का शौक, पीने का शौक, इनकी घंटी बज गई। और उससे कहें कैसे, तो बहाने से कह रहे हैं। शराबी पिक्चर का गाना बड़ा अच्छा है। शराबी में जो काम किया अमिताभ बच्चन ने बड़ा अच्छा है। देखो शराब ऐसी चीज है, अगर एक दो पैक पी जाए तो बुरी चीज नहीं है। शराब को बदनाम किया बेवड़े लोगों ने, जो पी पा के गटर में गिर जाते हैं। शराब जो है अच्छी टॉनिक की तरह है। शराब जो है, जो रक्त का संचार उसको प्रभावित करती है। शराब जो है पीना, शराब ऐसी चीज है। हम तो देखो बेंगलोर जाते हैं बड़े भैया के यहाँ, उनके यहाँ पीते जरूर हैं, तब भी सनक नहीं रहा है। इसको आइडिया तो हो रहा है यार, बेवड़ा है क्या ये, बेवड़ा टाइप का लग रहा है। तो तभी टॉपिक चेंज करने के लिए कहा चलिए आपको घुमा लाते हैं, कुछ बाहर कुछ खिला पिला देते हैं। हाँ चलो। वहाँ डोसा खाया, पाव भाजी खाया, चाउमीन, चाइनीज वाइनीज खा के वो सब फुल हो गए। आके अब क्या कह रहे हैं, अच्छा नाश्ता हो गया है, अब खाने की चिंता ना करो, अब खाना बनाना आराम से आधे एक घंटे बाद। अब होते होते रात हो गई। रात को बोले कैसी तो चारों तरफ से बंद है, हम तो खुले में सोने की आदत है, हमें तो ऊपर होना चाहिए आसमान। आसमान ओढ़ते हैं और धरती को बिछाते हैं। फिर क्या करें, हमें एक तकिया दे दो सोसाइटी के बीचों बीच में, वहां पे बढ़िया सा बिछा के आराम से खुले में। अरे कैसी बात करें, यहाँ अलाउड नहीं होता है, मुंबई है, इसे अलाउड भी नहीं होता, कंप्लेन हो जाएगी सोसाइटी में। अरे हमारे वॉचमैन से बात हो गई, यादव है, यादव वॉचमैन है, बात हो गई। वो बोला खाली अब तकिया ले आओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तकिया होके लेके गए, खुले में झाड़ के नीचे सोए। कुछ लोग बिल्डिंग के दूसरे लोग देख रहे हैं, अन्ना ये इधर कौन सोते, ये बिल्डिंग के बीच में गार्डन में कौन सोते, ये फर्स्ट टाइम कोई आदमी सोते देखे। उधर चल रहा है। सुबह सुबह ये भाभी जी जहाँ ठहरे हुए थे चाय लेके गए, बेड टी वो जगह बोलना चाहिए गार्डन टी, बेड टी लेके तो है ही नहीं, वो तकिया रखी है। अरे वॉचमैन हमारे गेस्ट आए थे, कहाँ, वो देखे झाड़ पे चढ़े हैं, वो झाड़ पे चढ़े, देखिए वो कुल्ला करने के लिए दतून तोड़ने गए। दतून जाके उनको कुछ लेना देना नहीं, क्या मैनर से क्या बैड मैनर से कोई मतलब नहीं। पहले बाल्टी लिया और लोटा डाला, हट जाओ सब लोग, हट जाओ, आजू बाजू हट, ए यादव हट जाओ। 1.5 किलो धूका उधर गया। आनंद आ गया, इस बार मुंबई में आनंद आ गया। आनंद क्या है, यादव के बाजू में सोने को मिला, आनंद आ गया। इनको आनंद आ ही रहा था कि 302 नंबर फ्लैट की एक बूढ़ी आंटी आई, आके बोली अरे मुन्नन तुम, ये हमारा बचपन का नाम कौन ले रहा है, आप कौन? अरे हम तुम्हारी बुआ। अरे बुआ, आप कहाँ थी? बेटा सामने वाला फ्लैट है, तो हम 1 हफ्ते से किसके यहाँ रुके हुए हैं। अरे कहाँ रुके हो? भाटिया जी के यहाँ। सत्यानाश, लोटा फेंक के मारे तुम्हें, लड़ाई करवाओगे? तो बुआ हम जा रहे हैं, अपनी सूटकेस लेके अभी आते हैं। बुआ आप हो? हम बुआ समझ के उनके यहाँ टिके हैं। अब बेटा जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, इस साल छुट्टी वहीं निपटा लो। अब बीच में से लाओगे, वो उनको लगेगा मेरी बेइज्जती हुई है, वो गुस्सा आ जाएंगे, सोसाइटी में कंप्लेन हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा। बेटा इस साल जहाँ रह रहे हो अच्छे से वहीं रह लो, अगली बार जब आना तो 301 नहीं है, 302 है सामने का।
थैंक यू। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हमारे आज का हंसी भरा सफर यहीं खत्म होता है। But not to worry, because we'll see you again with yet another episode of Raju Hazir Ho. Until then, good night, goodbye. Take care and keep smiling. Bye. सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।